समर में सेनापति हैं। आदरणीय निरंजन सिन्हा जी मेरे मित्र साथी हैं, प्रदेश में कुरुद में सभी में निरंतर के सहयोगी रहे हैं। आदरणीय रविकांत जी, आदरणीय मालक राम जी, आदरणीय भोजराज जी, आदरणीय शेखर जी, आदरणीय भारत भूषण पंचायत जी, आदरणीय सुरेश जी। मैं नाम पुकारूंगा, आप लोगों ने काफी भाषण सुना, मैं भाषण कम दूंगा। श्रीमती ज्योति चंद्राकर, आप अध्यक्ष के लिए हैं। श्री मोहन अग्रवाल 1 नंबर वार्ड से हैं आप। श्री लोकेश जांगड़े जी 2 नंबर वार्ड से। श्री नवीन यादव जी 3 नंबर वार्ड से हैं। श्री महेंद्र गायकवाड़ जी 4 नंबर वार्ड से हैं। श्री मिथिलेश बैस जी 5 नंबर से हैं। श्री सिद्धेश सिन्हा जी 6 नंबर से हैं। श्रीमती सुरेखा चंद्राकर 7 नंबर से। श्री रवि मानिकपुरी जी 8 नंबर से। सुश्री कविता चंद्राकर 9 नंबर से। श्री कमलेश ध्रुव 10 नंबर से। श्री राजकुमारी ध्रुव 11 नंबर से। श्रीमती भारती पंचायत 12 नंबर से। श्री उत्तम साहू 13 नंबर से। श्री विनोद चंद्राकर 14 नंबर से। श्रीमती अनुराधा चंद्राकर 15 नंबर से। कुरुद की जनता के समक्ष आपके भावी जन सेवक उपस्थित हैं। मैं चाहता हूं कि इन सब को आप लोग श्रीमती अनुराधा साहू, आप सब एक बार तालियों की गड़गड़ाहट से इनको अपना आशीर्वाद प्रदान कीजिए। कुरुद में जब मैं बोलने खड़ा होता हूं तो मैं हमेशा बोलता हूं, मैं कुरुद में भाषण नहीं देता, कुरुद में लोगों से बातचीत करता हूं और आपसे काफी अरसे में बातचीत करने का अवसर मिलता है। कल दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। 27 साल तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अनवरत संघर्ष किया और अंततः 27 साल बाद सरकार बनाई। तो ज्योति जी के, रविकांत जी के, निरंजन जी के भाषण को सुन रहा था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि दिल्ली को आपने आपदा मुक्त कर दिया, आपदा मुक्त कर दिया। 5 साल का समय है, कुरुद की जनता भी तय करे कि कुरुद को भी आपदा मुक्त करना। कुरुद भी आपदाग्रस्त है। मैं कुरुद की स्थानीय राजनीति में कम हस्तक्षेप करता हूं। जो लोग निर्वाचित हैं वो लोग अच्छे से काम करें, अच्छे से जनता की सेवा करें। पंद्रह लोगों को मैंने आपके सामने खड़ा किया तो मैं मन ही मन सोच रहा था कि कुरुद में कांग्रेस है कि नहीं। एक परिवार ऐसा है, एक मोहल्ला या एक घर ऐसा है जिसके 4 लोग चुनाव लड़ते हैं। 2 शहर से 2 ग्रामीण से बड़ा अजीब रिश्ता है कि एक ही घर में एक जगह रहते हैं पर 2 के नाम ग्रामीण मतदाता सूची में है, 2 के शहर में। फिर एक पति पत्नी चुनाव लड़ते हैं, 6 लोग हो गए। 4 वार्ड सुरक्षित, उधर 3 लोग हैं नहर के नीचे जो घूम घूम के पति पत्नी और 3 लोग 13, 14, 15 में चुनाव लड़ते रहते हैं। 2-3 लोग ऐसे हैं जो भाजपा से गए, इस चुनाव में भी पिछले चुनाव मिला के भाजपा से गए। इतने लोगों की टीम है। 6 लोग यदि एक परिवार से चुनाव लड़ते हैं कुरुद में। ज्योति जी बड़े दुखी स्वर में, उत्तेजित स्वर में बोल रही थी कि मेरे ऊपर या मेरे परिवार के ऊपर आरोप लगाए गए।
मैं 4 बार महिलाओं के साथ चुनाव लड़ा, 5-6 चुनाव लड़ा, उसमें 4 बार महिलाओं से चुनाव लड़ा। 4 बार में मैंने एक शब्द महिलाओं के खिलाफ नहीं बोला, एक शब्द। बल्कि जब मेरी सभा होती थी दीपा जी के साथ, जब लड़ता था, तो खिसोरा में आखिरी सभा होती थी जैसे आज यहां हो रही, मैं दीपा जी की अपने चुनाव में, जिस चुनाव में मैं लड़ रहा होता था, उसकी प्रशंसा करता था कि आपने अपनी हिम्मत, अपनी क्षमता, अपनी योग्यता के अनुरूप कुरुक्षेत्र की सेवा की। बताता भी था कि यह काम कुरुक्षेत्र की जनता ने किया। अब दीपा जी क्यों आ गए? कुरुद में जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं या वर्तमान में जो कांग्रेस को देख रहे हैं, राजनीति में आलोचना का अपना स्थान होता, इनका कद, इनका योगदान, इनका चरित्र, इनका व्यवहार, कोई भी चीज ऐसा नहीं है जिसकी आलोचना की जाए। ये गिनती के लोग नहीं हैं, ये ऐसे लोग नहीं हैं जिनकी गिनती की जाए। और यदि महिलाओं के खिलाफ बोलते हैं तो वो तो और अक्षम्य अपराध। मुद्दों की बात कीजिए, मुद्दों की बात होती है तो मुद्दा क्या है ये समझ में आना चाहिए लोगों को। 11,000 वोट डालेंगे यदि बोल रहे हैं तो 5,000 और जोड़ दीजिए, कुरुद की जनसंख्या 16-17 हजार लोगों की है। जिस दिन निरंजन जी अध्यक्ष बने और आज के जनसंख्या को जोड़ दें तो कुरुद सबसे तेजी से बढ़ता हुआ शहर दिखेगा कि किसी की जनसंख्या दोगुनी से ज्यादा नहीं हुई होगी इन 15 सालों में, पर कुरुद की जनसंख्या दोगुनी से ज्यादा इसलिए हुई कि प्रदेश देश भर के लोगों को उन्होंने आकर्षित किया कि कुरुद एक छोटा सा शहर है। मैं कभी ब्रिजमोहन जी को मजाक से बोलता हूं, कभी सुनील सोनी जी को मजाक से बोलता हूं रायपुर में कि आपके कोई भी उन्नत कॉलोनी बता दीजिए, सिविल लाइन को बता दीजिए, 11,000 वोट के 2 बार जोड़ के बता दीजिए, जो मूलभूत सुविधाएं कुरुद में है, यदि आप उसको मैं गिनाता हूं और आप गिना दीजिए आपके शहर में, आपके वार्ड में, रायपुर के किसी वार्ड में होंगे तो। ये मजाक से नहीं बोलता था, ये मूलभूत, ये आधारभूत संरचना थी जो लोगों को कुरुद में आमंत्रित करती थी बसने के लिए। कुरुद का नगर निवेश कैसा हो? अरे नगर निवेश लिखना और समझना है तब तो उसकी बात करेंगे, पहले तो उसको समझना जरूरी है कि ये समस्या यदि है तो उसके लिए मुझे लिखा पढ़ी करना कहां है। तो जितनी शैक्षणिक योग्यता के लोग अभी बैठे ना, मैं ज्योति जी की पीड़ा सुन रहा था, वो ज्योति जी की पढ़ाई लिखाई एक तरफ है और वो 14 लोग जो हैं वो एक तरफ हैं, तो भी ज्योति जी की पढ़ाई लिखाई, अनुभव, शिक्षा का बराबरी नहीं कर सकते। वो चुनाव में क्यों है? जब नगर निवेश को नहीं जानते, नगर निगम, नगर प्रशासन के बारे में नहीं जानते, कुरुद को किधर ले जाना है या उनके दिमाग में कोई नक्शा नहीं है, तो चुनाव क्यों लड़ रहे? चुनाव लड़ रहे हैं वो चुनाव जीवी है। यदि यहां पे व्यापारी है सुशील जी, उनका एक व्यापार है, कपड़े की दुकान है, कृपाराम जी की कपड़े की दुकान, पान की दुकान है वर्षों से। बताया ना, मेरा तो कोई काम नहीं, मेरा तो कोई काम नहीं। चुनाव लड़ना और नगर पंचायत को अपनी आजीविका का साधन बनाना। नगर पालिका से मेरी पेट रोजी चलेगी, मेरी आजीविका चलेगी, मेरा परिवार चलेगा। मैंने अपने जीवन में ऐसे लोग नहीं देखे जो राजनीति को पेट चलाने का माध्यम समझे, आजीविका का माध्यम समझे। ये मैं पिछले 5 साल में कुरुद में ही देख रहा हूं कि राजनीति मेरे लिए आजीविका ही, ये पेट चलाने का साधन है। और कुरुद में एक नई राजनीतिक शैली पैदा हुई, क्या बोले उसको, एक्सटॉर्शन की। एक्सटॉर्शन मतलब जबरदस्ती वसूली करना।
लोगों को धमका के वसूली करना, लोगों को चमका के वसूली करना, लोगों को दबाव पूर्वक वसूली करना, और किस चीज के लिए वसूली करना? ये जमीन, ये कुरूप उनका नहीं है। जो गरीब बसे हैं, जिनको सैनिटेशन के समय से लीज दी गई, निरंजन जी जब आए, वकील साहब जब आए, या जो अध्यक्षगण बैठे हैं आए, तो कुरूप जब विस्तारित हो रहा है तो कुरूप के लिए योजना कैसे बनाई जाए, इस दिशा में जब सोचना शुरू किया, लोग कुरूप में आके बसना शुरू किए। कुरूप का व्यवसाय, कुरूप की शिक्षा, कुरूप का स्वास्थ्य, कुरूप के अवसर सभी क्षेत्रों में जब बढ़ने लगे, तो इनको अवसर दिखने लगा कि साहब हमारी पेट रोजी का यह धंधा बन सकता है। एक्सटॉर्शन कि जो विस्तार हुआ, ये जमीन तुम्हारी, ये लगान की जमीन तुम्हारी, ये अवैध कब्जा तुम्हारा। कल मैं जब बैठा था 1 नंबर वार्ड में, लोगों को दिखाया ये न्यू निकली हुई, ये इन्हीं लोगों ने, ये ज्योति जी ने, रविकांत जी ने या निरंजन सिन्हा जी ने ही प्रयत्न करके उसको रोकवाया। ये अवैध कब्जा किसका? एक व्यापारी 50 लाख में दुकान खरीद रहा है, और आप अवैध कब्जा सरेआम कुरूप के लोगों के निगाहों के सामने सबसे महत्वपूर्ण जगह में करवा रहे हैं। आप गरीबों की आजीविका को तोड़वा रहे हैं, बाजार को। एक साल हुआ, 1 साल 1 महीना। आज मैं आप सबको बधाई दे देता हूं। किसान लोग दिख रहे हैं यहां, 800 रुपये जो डिफरेंस की राशि है, 3100 रुपये में धान खरीदने की घोषणा माननीय विष्णुदेव साय जी ने की थी। जो डिफरेंस की राशि है आज किसानों के खाते में आ गई। इस मंगल को नहीं तो अगले मंगल को कुरूप के बाजार में एक अलग रौनक दिखेगी कि 800 रुपये प्रति क्विंटल जो अंतर की राशि है वो आ गई। भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में हमने कहा था कि जो भूमिहीन है उनको 10,000 रुपया सालाना देंगे। जितने लोगों का सर्वे हुआ, आज उनके खाते में 10,000 रुपये की राशि आ गई। ये भारतीय जनता पार्टी का। ये 1 साल 1 महीने की जब मैं बात कर रहा था, 5 साल कांग्रेस की सत्ता रही, 5 साल इनके कार्यकाल में, 4 साल भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री रहे। मैं बयान पढ़ रहा था, भाषण तो नहीं सुना मैं किसी का, कि साहब एक तालाब का सौंदर्यीकरण हुआ। एक बार अकाल पड़ा 2001-2 में, राहत कार्य गांव में खुले। मैंने विधानसभा में एक संकल्प रखा कि नगर पंचायत क्षेत्र में भी मजदूर रहते हैं, अकाल है, उनको भी काम की जरूरत है। यही भूपेश बघेल जी राजस्व मंत्री थे, जोगी जी मुख्यमंत्री थे, उनके पास उत्तर नहीं था मेरे तर्कों का। उनको मजबूर होना पड़ा कि नगर पंचायत क्षेत्र में भी हम राहत कार्य के लिए कोई काम करेंगे, कोई सिंचाई मूलक योजना होगी तो उसके गहरीकरण के लिए, उसके सुधार के लिए हम पैसे देंगे। जिस गार्डन का उल्लेख निरंजन जी कर रहे थे, वही नक्टा तालाब, जिसको वृंदावन सरोवर बोलते हैं, बैठू तालाब, नया तालाब, जलसन तालाब, राम सागर तालाब, ये तालाबों की श्रृंखला, धोबनी तालाब, ये सब एक साथ खोदाई करके, एक साथ उसके बाउंड्री वाल, उसके सड़कों के सीसीकरण बनवाए गए एक साथ। मैंने आज तक नहीं गिना कि 5 तालाब के सौंदर्यीकरण, गहरीकरण, वृक्षारोपण का काम एक साथ 5-6 तालाब का हुआ। कभी गिनाने की कोशिश नहीं की इस बात को। लेकिन यही लोग हैं, मजदूरों को काम भी मिला और कुरूप के तालाब मजबूत भी हुए, सुंदर हुए, अवैध कब्जे हटे। अरे बात इसकी क्या करते हो साहब, बात तो करो कुरूप के लिए कर क्या है। 74वें संशोधन के बाद चुनाव होते हैं हर 5 साल में।
ये 7वीं बार चुनाव हो रहा है। आप कुछ अकल मत लगाओ, हाथ में हाथ धरे घर में बैठ जाओ। मैं वित्त आयोग का अध्यक्ष था। यह तय करती है कि नगर निगम, ग्राम पंचायतों को, नगर पंचायतों को राज्य की आय से कितना पैसा दिया जाए। मैंने अनुशंसा की थी 6.17% का राजस्व पंचायत और नगर निगमों को दिया जाए। घर में आप बैठे रहेंगे तो भी 15वें वित्त आयोग का पैसा दिल्ली सरकार से, 15वें वित्त आयोग, अभी 16वां वित्त आयोग चल रहा है, उसका पैसा, राज्य सरकार का पैसा नगर पंचायत को मिलेगा। अधोसंरचना के पैसे मिलेंगे, आपको मांगने की जरूरत नहीं है, वो आएगा। चुंगी क्षतिपूर्ति के पैसे मिलेंगे, आप कोई भी बने, आएगा पैसा। सवाल इस बात का है, जो नियमित पैसा मिलता है उसके अतिरिक्त आप कुरुत की आवश्यकताओं के अनुरूप, कुरुत के विस्तार को देखते हुए कौन सी योजना बनाई, एक आध बताइए। किसके लिए पैसा लाया, एक आध बताइए। क्या भूपेश बघेल की चाकरी ही नेतागिरी थी? क्या भूपेश बघेल के तलवे चाटना ही नेतागिरी थी? कुरुत के हितों की चिंता कौन करेगा? 5 साल कुरुत के शून्य के साल रहे। यदि वो पढ़े लिखे होंगे तो समझ जाएंगे, उसको साहित्यिक भाषा में ये बोलेंगे, कुरुत के इतिहास का ये डार्क एज है। डार्क एज का मतलब यह हुआ कि उस 5 साल का इतिहास लिखेंगे, यदि भविष्य में इतिहास लिखा जाएगा तो इस 5 साल का इतिहास ऐसा शून्य होगा कि उपलब्धि के नाम में कुरुत को एक्सटॉर्शन मिला, वसूली मिली, अवैध वसूली। कुरुत को क्या मिला? नशे का व्यापार मिला, नशे को संरक्षण देने वाले लोग मिले। मैं तो 7 नंबर में खड़े होकर भाषण दे रहा हूं, वार्ड की दृष्टि से आपसे बातचीत कर रहा हूं। कांग्रेस में कार्यकर्ता, नेता, सबका अकाल, उधर भी जाओ तो सबका अकाल। पति लड़ेंगे या पत्नी लड़ेंगे, पति लड़ेंगे या पत्नी लड़ेंगे, पति लड़ेंगे या पत्नी लड़ेंगे। यह जागीर है, यह उपनिवेश है, या कार्यकर्ताओं की उपेक्षा है, या कार्यकर्ताओं का अभाव है। और जितनी बार लड़े, जितनी बार जीते या हारे, क्या कर लिया उसने? क्यों जरूरी है आपका चुनाव लड़ना? जब आपको अवसर मिला पति पत्नी से लेकर सबको, तो आपने कौन सी नई चीजें की कि आज आपको किन कारणों से वोट दिया जाए, किन कारणों से आपको वोट दिया जाए? यह तय करने का समय है, यह जानने और सुनने का समय है। तो जब सुनोगे, देखोगे, समझोगे, चिंतन करोगे, घर में लौट के अकेले बैठ के चिंतन करोगे, तो यह शून्य निकलेगा, वही निकलेगी अंतहीन भ्रष्टाचार, एक्सटॉर्शन, वसूली, अवैध वसूली और नशे का कारोबार। जितने लोगों से पैसे लिए गए, 4 दिन रुक जाइए, 15 के बाद उसका हिसाब होगा। उनका पैसा मूल घूस ब्याज समेत जाएगा वापस। एक आदमी आके बता भर दे, या जो बताए हैं जिसको मैं जानता हूं। मैं एक लाइन विधानसभा में बोला था, एक बार एक औद्योगिक क्षेत्र मैंने बनाया, उसमें इस 5 साल में गोठान बना दिया, तालाब खोद दिया। विभाग किसकी है? उद्योग विभाग की जमीन। मुख्यमंत्री को खुश करना है, नरवा घुरवा गरवा बारी। तो उद्योग विभाग की जमीन में उन्होंने बिना अनुमति के ये सब कर दिया, पैसे गलत तरीके से खर्च किए। विधानसभा में मैंने कहा, मैं तो हाथ डाल के अतड़ी से खींच दूंगा पैसे को, जो अनियमितता किया है उसको जेल भेज के रहूंगा मैं, लेकिन कुरुक्षेत्र के औद्योगिक क्रांति से आपको समझौता करने नहीं दूंगा। गरीब का पैसा गरीब को लौटाना पड़ेगा। यह कुरुद शहर है, किसी के बाप का शहर नहीं कि वो वसूली कर दे गरीबों से। किसी को यह अवसर अनुमति नहीं है, किसी को यह अवसर अनुमति नहीं है। फिर मैं वहीं आता हूं, 1 साल 1 महीने। अभी एक उदाहरण बताया कि आपके खाते में पैसे आ गए, भूमिहीन लोगों के खाते में पैसे आ गए। ये लोग बोलते हैं ना, जो कुरुद में पैदा हुआ, जो कुरुद में पला, जो कुरुद में पढ़ा,
जो कुरुद को अपनी कर्म भूमि बनाया, उन सब के लिए यह बात है कि वो यहां के लिए पीड़ा रखते हैं, मेरा शहर बढ़े, सब और बढ़े, इसके लिए सोचते हैं, चिंता करते हैं। और यहां यदि ये मेरी कर्म भूमि है, यदि मेरी जन्मभूमि है और मुझे किसी के मांग का इंतजार करना है तो मुझे राजनीति छोड़ देनी चाहिए। कुरुद के लिए किसी को मांगने की जरूरत नहीं, आप कागज लिखने की जरूरत नहीं है किसी को। नगर पंचायत का कार्यकाल समाप्त हुआ, प्रशासक बैठा, कुरुद का अस्पताल 50 बिस्तर से 100 बिस्तर हो गया, आर्डर हो गया उसके, जमीन देना है। हम नई जमीन दे सकते थे। मैंने कहा साहब प्रशासक महोदय, इंडोर स्टेडियम अस्पताल को दीजिए, कुरुद में बीच में अस्पताल बनना चाहिए, नए स्टेडियम बनाएंगे, कोई चिंता की जरूरत नहीं है। और स्टेडियम बनते जब तक टाइम लगेगा, उस समय से पहले एम्फी थिएटर जिसमें काम चल रहा है, वो एम्फी थिएटर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए बन के तैयार हो जाएगा, उसकी चिंता नहीं है विकल्प के हमारे पास। कुरुद में पॉलिटेक्निक कॉलेज बने, स्वीकृत। क्यों पॉलिटेक्निक कॉलेज? अब ये यदि नौजवानों में नशे को प्राथमिकता देते हैं तो ये जो मंच में बैठे हैं ये नेतृत्वकर्ता कहते हैं कि कुरुद के नौजवानों को स्किल देंगे, ऐसी विद्या देंगे, ऐसा संस्कार देंगे, यदि उसको नौकरी नहीं भी मिलती है तो वो कहीं जाके काम कर सके, अपने खुद का व्यवसाय कर सके। 4 सब्जेक्ट के साथ कुरुद की पॉलिटेक्निक कॉलेज स्वीकृत हो गई। ये गरीब जितने लोग हैं, अच्छी पढ़ाई के लिए, तकनीकी शिक्षा के लिए उनको कुरुद में सुविधा मिलेगी, बाहर भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुरुद में हमने तहसील कार्यालय से एसडीएम कोर्ट से सिविल कोर्ट से एडीजे का कोर्ट खुलवाया। आज उसमें कुरुद का बच्चा 5 साल की एलएलबी खड़े करके प्रैक्टिस करता है तो उसकी गरिमा बढ़ती है। 5 साल के एलएलबी बीए एलएलबी कुरुद में स्वीकृत हो गया, छपा है ऐसा नहीं, स्वीकृत हो गया। लड़कियां बीएड करती, कुरुद में बीएड कॉलेज स्वीकृत हो गया। 1 साल 1 महीना ना, 4 साल 5 साल जो तलवे चाटते रहे वो एक चीज स्वीकृत नहीं करा सके कुरुद में, गिनाने के लायक। कुरुद में कन्हारपुरी रोड, अच्छा बीएड के बारे में बोला, बीएड वो भी खुलेगा 4 वर्षीय बीएड, 4 वर्षीय बीएड, ये आपको नौकरी की गारंटी होगी यदि उस 4 वर्षीय बीएड को कर लेते हैं तो। ये कुरुद बनेगा। कुरुद के लिए ऐसे सोचने के लिए 5 साल में मैं था विधायक, चुन्नीलाल जी सांसद थे, अभी रूप कुमारी जी सांसद हैं। काम रोकते थे बोलते हैं ना मुझको, काम तो खैर मैं रोकता नहीं विकास कार्य को किसी के, लेकिन ये पूछिए जरूर कि कभी नगर पंचायत में विधायक जी को बुलवाया, अजय चंद्राकर को कभी बुलाया, कभी सांसद जी को आमंत्रित किया, कभी कोई विषय लेके आए कि साहब इस विषय को राज्य शासन के सामने रखना है, आपके सामने चलना है। मैं गया था अभी दिल्ली अपने सांसद के साथ, मैंने लोगों को बताया विशाखापट्टनम सड़क निकल रही है, कुरुद के लोग भी चढ़ सके, फीडर रोड से वो जुड़े। गडकरी जी को वो बात बोल के आई मैंने। एम्स कुरुद के लिए खुला है, उमरदा में बाउंड्री वाल भर हुए, उसके रेफरल सेंटर को खोलने के लिए, उसके ट्रेनिंग सेंटर को खोलने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से मिलकर आया। व्यापारी लोग बैठे हैं, राइस मिल की संख्या काफी है, अटन के पास रेक पॉइंट बने, उसके लिए रेल मंत्री से मिलकर आया। मैंने तो कभी नहीं कहा कि भैया मैं इसकी मदद नहीं लूंगा। आपको कुरुद का विकास नहीं करना है, आपको
आपको कुरुद में राजनीति करनी है, आपको श्रेय लेना है कि साहब इसका श्रेय कहीं भारतीय जनता पार्टी के खाते में, कहीं अजय चंद्राकर के खाते में मत चल। मित्रों, मैं श्रेय लेने की राजनीति नहीं करता। मैंने कहा यह जन्मभूमि है, यह कर्म भूमि है, यहां के लिए जितना करो वो कम है। और आपको बता दूं, उमरदा हो, चर्रा हो, चढ़मुड़िया हो, बगौद हो, गाराडी हो, जितनी संस्थाएं इसमें खुल रही हैं, अब ये ग्रेटर कुरुद होगा, ग्रेटर कुरुद होगा। क्यों कि चर्रा में यदि एग्रीकल्चर कॉलेज है, वहां पे सेंट्रल स्कूल है, उधर की बस्ती में पानी नहीं है, तो सोचने वाला भी कोई नहीं है। इस एक साल में, एक महीने में मेन केनाल से क्रॉस रेगुलेटर स्वीकृत करा के, क्रॉस रेगुलेटर का टेंडर हो गया। 5 नंबर नाली जहां से निकलती है उससे ऊपर में क्रॉस रेगुलेटर बनेगा और वहां से कुरुद के उस तरफ के हिस्से को पानी मिले। ये परियोजना बना के बजट में भेज दी, बजट के लिए भेज दी। कुरुद से जब चरमुड़िया से पानी मिलना बंद हो गया, कम पड़ने लगा, तो यही लोग थे मंच में बैठे हैं, नदी से पानी लाना शुरू किया। उसका उल्लेख हो रहा था कि नदी के पानी की जरूरत नहीं है, नदी के रेत की जरूरत है। और जितना सारा ज्योति जी बता रही थी, रविकांत जी बोल रहे थे, मैं तो सुन रहा था कि आदमी नहीं है यहां, माफिया का शासन है, माफिया का। माफिया लोगों से कुरुद को मुक्ति की जरूरत है। कुरुद के लोग स्वाभिमान से रह सकें, इसके लिए जरूरत है। मित्रों, विकास में निरंतरता हो, हर क्षेत्र में निरंतरता हो, नौजवानों के लिए अवसर हो, महिलाओं के लिए अवसर हो, छात्रों के लिए अवसर हो। आज मैं कुरुद शहर भर की बात कर रहा हूं। इस एक साल, एक महीने बोलता हूं, उसमें कुरुद ग्रामीण के लिए जो कुछ किया गया तो मुझे 5 घंटे लगातार बोलना पड़ता। पर यह माफिया लोगों ने कुरुद को क्षति कैसे पहुंचाई। कल मैं एक जगह गया था, 3 व्यापारी मुझे बोले कि साहब अप्रोच रोड को बनवा दीजिए नदी के। मेघा का पुल टूट गया, जितनी उसकी उम्र थी उससे पहले टूट गया। बोले कुरुद का व्यापार आधा हो गया। तो बैठे वैभव बाबू, मैं देख रहा था जब घूम के बोला, पूछिए उसके पेट्रोल पंप की गिनती, बिक्री कितनी है पुल टूटने के बाद। उमरदा के पेट्रोल पंप वाले को पूछिए उसकी बिक्री कितनी है। राइस मिल वालों से पूछिए, धान उठाते हैं किसी सोसाइटी से तो कितना लीड पड़ता है, कितना घुमा के लाना पड़ता है, सरकार कितना पैसा देती है। जो धान कुरुद में आते थे, नया पारा जा रहा है, सामान वहां से आ रहा है, जो छोटे दुकानदार है जो यहां से खरीदी होती थी वो भी चली गई। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? वही रेत माफिया जिम्मेदार। उस नदी के पुल के नींव तक को उन्होंने नहीं छोड़ा। और यह विश्व रिकॉर्ड है। 10 साल से अछोटा के लोग मांग रहे हैं, साहब हमारा पुल जर्जर हो गया है, इसको नया पुल स्वीकृत कर दीजिए। पुल टूटा, 2 महीने के अंदर हाई लेवल भी स्वीकृत होती है, उसके टेंडर होते हैं और काम शुरू होंगे। आचार संहिता के बाद एक पीएसए नाम की कंपनी, उसके डायरेक्टर मुझसे मिलने आए कि साहब मुझे काम शुरू करना है। मैंने कहा रुकिए, इसके लिए मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना है मुझको। एग्रीकल्चर कॉलेज का उद्घाटन करवाना है, लगना शुरू हुआ लेकिन उद्घाटन नहीं हुआ। एक जोरदार कार्यक्रम करेंगे। फिर मैंने पेपर में एक लाइन पढ़ी, ये विश्व रिकॉर्ड है, 2 महीने में ऐसा स्वीकृत हो गया। मैंने अछोटा की तुलना बताई। बोले साहब मैंने बिजली खंभे लगवाए। पेपर में पढ़ा, मेरे सामने बात नहीं। 2 करोड़ 25 लाख रुपया मैंने बिजली खंभे के लिए दिए राज्य शासन से, इसी 1 साल 1 महीने।
कुरुद विस्तारित हुआ। इस 5 साल में एक खंभे नहीं लगे, एक खंभे। मैं वीआईपी रोड से, उस रोड से घर जाता हूं, रायपुर से आता हूं, एक खंभा इधर, एक खंभा इधर, बीच की लाइट लटक रही। अभी वही वो 3 लड़के पति पत्नी मिलके चुनाव लड़ते हैं ना 13, 14, 15 में, घूम घूम के, उनके सड़क की हालत ये है। रेस्ट हाउस का इलाका, वो पूरे खंभे बदले गए। भोथली रोड में खंभे लग रहे हैं। आचार संहिता के बाद जो नहर केनाल रोड बनी उधर भी देखिएगा, माताएं निश्चिंत होके घूमें फिरें, मॉर्निंग वॉक करें। ये नया कुरुद है साहब, नया नेतृत्व आया। माफिया नहीं, चुनाव जीवी नहीं है, राजनीति जीवी नहीं है। ये नगर पंचायत में राज करना आजीविका का साधन नहीं। पेट रोजी नहीं चलती ज्योति की उससे, रविकांत की या निरंजन सिन्हा की। खेल में, कूद में, सांस्कृतिक कार्यक्रम में, विविध आयोजनों में कुरुद में बड़े बड़े लोग आए। मोटिवेशनल स्पीच हुए छात्रों के लिए, नौजवानों के लिए। सब में इन्हीं नेतृत्व की भागीदारी रही। कुरुद के नौजवान प्रेरित होकर कुरुद की सेवा करने के लिए, देश की सेवा करने के लिए आगे बढ़कर काम करें। मैं दुखी मन से बोलता हूं इस बार, कोई गतिविधि नहीं। मैं कुरुद के नौजवानों को नशे के अंधे गली में घुसा दूंगा, वो निकलना सोच मत सके। कुरुद की जवानी में जंग लगा दूंगा और ये हालत बनाऊंगा कि जब कुरुद छोड़ूंगा तो कुरुद के लोग अपने भाग्य में रोए कि एक ऐसे आदमी को बनाया था जो कुरुद की परंपरा नहीं जानता, जो कुरुद की संस्कृति नहीं जानता, जिसको कुरुद से कोई लगाव नहीं। सामने सुशील जी की दुकान है, छोटी दुकान होती थी, उसके दुकान के ऊपर में चढ़ के रथ यात्रा देखते थे या बाजार का कोई उत्सव देखते थे। टेकराम जी यहां के सरपंच रहे देवांगन जी, क्या योगदान उनका रहा, भट्टर जी का क्या योगदान रहा, विजयलाल जी देवांगन का क्या योगदान रहा इस शहर में। अरे इनके योगदान को तो जानना छोड़ो, कुरुद का कोई भी भद्र आदमी नगर पंचायत जाना पसंद नहीं करता। क्यों पसंद नहीं करता? चौदह एक 15 हाथ, 15 आदमी 30 हाथ सुबह से शाम निकलते हैं। कहां पर ग्राहक मिलेगा? खोजो। कम से कम बड़े रकम ना मिले तो छोटी मोटी रकम मिल जाए, 5-7 हजार रुपये कम से कम शाम 5 बजे 6 बजे दिन डूबते तक आ जाए प्रतिदिन। जैसे 5-6 हजार रुपये आए, वहां के कर्मचारियों के पास फोन चल दिया, कमरा ठीक करो, गिलास विलास धो के रखो, पानी भर के रखो, प्लेट निकाल के रखो। उस मंच से गुरमुख सिंह विधायक थे तो मैं भाषण देता था कि नगर पालिका को दारू का अड्डा बनाने के लिए, बार बनाने के लिए लीज में दे दीजिए। आप ही क्यों पीते हैं वहां बैठ के? कुरुद के नागरिक भी पिए, जिनको शौक है वो जाके पिए। शराब नोशी की जगह बन गई जहां नागरिकों के जाने के लिए अवसर नहीं है, कोई भद्र आदमी वहां प्रवेश नहीं कर सकता। क्यों? मैं यदि विधायक था, ये लोग थे, कुर्सी निकाल के बैठता था, बोलता था, राजकुमार चैनवानी या पप्पी जी के यहां आदमी भेजता था, चाय बना के, कॉफी बना के लाइए। आजू बाजू के जितने लोग होते थे उनको बिठाता था, गप मारते थे, गपशप में कोई नई चीजें निकल के आ जाती थी तो कुरुद के लिए उसको करने का दिमाग बन जाता था, बिल्कुल ये काम करेंगे करके। आज ये परंपरा बंद, ये सिस्टम बंद, कोई भी भद्र आदमी उस संस्था में नहीं जाएगा।
कुरुद में नगर पंचायत है या नहीं है, कुरुद के लिए कुछ सोचा जा रहा है या नहीं सोचा जा रहा है, कुरुद के लिए आगे कुछ किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, सब सुननी। मित्रों, कुल मिला के हम कहें तो जब स्थिति संतुलन की होती है, मैंने अभी एक बात कही कि जब प्रशासक बैठा तब मैंने एनओसी दिलवाई अस्पताल बनवाने के लिए। जब ये संतुलन बैठेगा कि ज्योति जी या 14-15 लोग भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार यहां बैठे हैं चुन के आते हैं, इनकी सरकार बनती है तो इनके पीछे विधायक खड़ा है, इनके पीछे सांसद खड़ा है, इसके पीछे विष्णुदेव साय खड़े हैं, इसके पीछे नरेंद्र मोदी जी खड़े हैं। मैंने इसीलिए राज्य शासन से लेके दिल्ली तक की योजनाओं का उल्लेख किया जिसको कुरुद में लागू करना है, और नहीं तो माफिया राज है। शाम को गिलास धोने और प्लेट साफ करने का काम है, एक तरफ कुरुद का विकास है, ये चिंतनशील लोग बैठे, मुझे विश्वास है कुरुद की जनता के ऊपर। यह अगली सदी का कुरुद बनेगा, यह मेरी गारंटी है। और इसलिए नहीं कि मैं कोई विधायक सांसद हूं, इसलिए कि जिस शहर में मैं पला हूं, बढ़ा हूं, यहां का नागरिक हूं, मेरा उत्तरदायित्व है कि मैं यहां के लिए कुछ करूं। जब ग्रामीण में जाता हूं तब भी यह बात बताता हूं मैं कि आपके गांव के लिए यह हुआ, कुरुक्षेत्र की जनता ने 5 बार निर्वाचित करके भेजा। गांव के विषय में जब बोलूंगा तो मुझे 3 दिन 3 रात चाहिए, एक गांव के बारे में बोल दूंगा मैं। 160 गांव में, एक गांव में मगल रोड में गया था, 15 साल हो गए इस कॉन्स्टिट्यूंसी से हटे। उस दिन कार्यकर्ता सम्मेलन में मैंने जो बात बताई उससे एक कदम मगल रोड आगे नहीं बढ़ा। 3 बार से कांग्रेस के विधायक क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। यहां वैसे भूपेश बघेल जी की सत्ता बन गई, क्या बनाना है ये तय नहीं है, अकल ही नहीं है। तो माफिया का दिमाग किधर चलता है? माफिया का दिमाग अपराध, एक्सटॉर्शन, वसूली, नशा। जैसे मेक्सिको है ना, शासन ने ऐसे बांट के रखा, आधे की तरफ नशेड़ी लोग, नशा के माफिया लोग रहेंगे, ड्रग माफिया लोग, आधे तरफ सरकार रहेगी, सरकार उसके काम में हस्तक्षेप नहीं डालती, सरकार के काम में वो हस्तक्षेप नहीं डालते। धीरे धीरे कुरुद माफिया के कब्जे में जा रहा है। ये लड़ाई हम सब की लड़ाई है, और ये लड़ाई मजबूती के साथ लड़ेंगे। और लोकतंत्र में सबसे बड़ा जो अधिकार है वो मताधिकार का अधिकार है, सरकार चुनने का अधिकार है। हम जिम्मेदार नागरिक होने का परिचय दें, लोगों को जनजागरण करें। सार्वजनिक जीवन का सबसे बड़ा उत्तरदायित्व यही है। यदि जिंदगी में सबसे बड़ा जीवन यदि किसी को कहोगे तो सार्वजनिक जीवन है। आप सार्वजनिक जीवन जीते हैं तो किसी गरीब की सेवा करते हैं, किसी गरीब की समस्या को हल करते हैं, किसी गरीब के लिए योजना बनाते हैं। जिस आवास का उल्लेख हो रहा था, जिस उज्ज्वला का उल्लेख हो रहा था, जिस जल जीवन मिशन का उल्लेख हो रहा था, जिस स्वच्छता का उल्लेख हो रहा था, जिस प्रधानमंत्री खाद्यान्न सुरक्षा योजना का उल्लेख हो रहा था हमारे वक्ताओं के द्वारा, ऐसी योजना बनाने की ताकत आपको मिलती है। और इसलिए मित्रों, मंगलवार का दिन कुरुद के लिए मंगल का दिन है। कुरुद के लिए मंगलकारी हो, हम सब मिलकर जन जागरण करें, माफिया को हटाएं, एक अच्छा नेतृत्व लाएं, एक पढ़ा लिखा नेतृत्व लाएं। और ये इधर उधर की जो घटनाएं कुरुद में घट रही है, नौजवानों को सुनहरा भविष्य बनाएं, माताएं सुरक्षित रह सकें, कुरुद फिर से एक नया आकार ले, इस कोशिश की ओर बढ़े। आप सब ने हम लोगों की बात सुनी ध्यान से, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।